जय हिंद साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं को लेकर है, मतलब जिनको हम पहचान नहीं पाते कि ये संख्या क्या है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, विषम, सम, अभाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या। ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं। अक्सर पेपर में इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो पुलिस की दृष्टि से या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो देखने के बाद अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा जो टॉपिक है, हम इन संख्याओं को पहचानेंगे कि किस संख्या में क्या क्या खूबियां रहती हैं या फिर किसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। पहला अपना टॉपिक आता है प्राकृतिक संख्याओं को लेकर। सामने आपको दिखेगा अभी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या दोस्तों, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल जो नंबर है वो क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या अथवा नेचुरल नंबर क्या कहलाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्राकृतिक संख्या ऐसी वे सभी संख्या जिनसे हम काउंटिंग शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जिनसे हम काउंटिंग को शुरू करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हम जब भी किसी चीज को गिनते हैं तो हम 1 से शुरुआत करते हैं। नेचुरल नंबर होता है 1 से शुरुआत होना, 1 से लेकर अनंत तक, इनफाइनाइट तक हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी सभी संख्या जिनको हम गिनना शुरू करते हैं, जहां से हम गिनना शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, जीरो को हम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जीरो से हम किसी भी चीज को गिनना शुरू नहीं करते, हम हमेशा 1 से शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब ये रहता है कि 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी संख्या रहती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मतलब समझे, प्राकृतिक संख्या की अपन डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनसे हम गिनती को प्रारंभ करते हैं या फिर जिससे हम गिनना प्रारंभ करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ये अपनी क्या रहती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरा हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो दोस्तों, होता क्या है, प्राकृतिक संख्या में हम जो काउंटिंग शुरू करते हैं वो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 से। पूर्ण संख्या में हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो जीरो को जब हम इंक्लूड कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं में तो वो बन जाती है पूर्ण संख्याएं। मतलब यदि हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे तो परिभाषा अपनी बन जाएगी कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ने पर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू हो जाएंगी अपनी, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। आपको बात समझ में आ रही है? चलिए, अगला है हमारा पूर्णांक संख्या। अगला है कौन सा हमारा, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पूर्णांक संख्या के बारे में बात करते हैं तो ये जितनी भी संख्याएं हैं जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो धनात्मक कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं वो हमारी धनात्मक प्लस शून्य को रिलेट करता है। तीसरा बनता है पूर्णांक संख्या। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं तथा जितनी भी हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं उन सबको इंक्लूड करके प्लस शून्य को इंक्लूड करके, मतलब ये है कि धनात्मक -1 से माइनस के इनफाइनाइट तक और प्लस के 1 से लेकर इनफाइनाइट तक प्लस शून्य, इन सबको जोड़ने के बाद हमारा बनता है क्या, पूर्णांक संख्या। मतलब इसमें हमारी ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य को इंक्लूड करते हैं। किसको? शून्य को इंक्लूड करते हैं। परिभाषा आपको सामने दिख जाएगी। तो शून्य को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल जैसे 0 हो गया ये अपना, -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक। यहां पर +1 +2 +3 +4 इनफाइनाइट तक। तो ये जो संख्याएं हैं ये हमारी क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। मतलब पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी रहती है, शून्य भी रहता है और धनात्मक संख्याएं भी इंक्लूड होती हैं। तो दोस्तों, ये क्या कहलाता हमारा, पूर्णांक संख्या। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? तो दोस्तों, आपको इतनी समझ में आ गई होगी बात कि प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है,
पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं और पूर्णांक संख्या क्या कहलाती हैं। अगली बारी बात आती है सम संख्याओं की। किसकी? सम संख्याओं की। एक हो गया सम संख्या, एक हो गया हमारा क्या? विषम संख्या। तो पहले सम संख्या को समझो। सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। सीधी सीधी परिभाषा है इसमें, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होता है, जैसे 2 से कोई भी विभाजित हो सकती है। सम संख्या में अपन कहां से शुरू करेंगे? 2 से। 2 से 2 विभाजित हो जाएगी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डेट। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है और जिसके एंड में भी शून्य हो, या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं जिसकी भी एंड में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये सब क्या होगा? सम संख्या होंगी। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो भी सम संख्या कहलाएंगी। अन्यथा ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी? हमारी सम संख्या कहलाएंगी, इवन नंबर कहलाएंगे। क्या? इवन नंबर कहलाएंगे। क्या आपको इतनी बात मेरी समझ में आई कि इवन नंबर क्या कहलाता है? ठीक है, अब हम चलते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर पे। किस पे? ऑड नंबर पे। ऑड नंबर पे यदि हम विषम संख्या पे जाएं, विषम संख्या क्या कहलाती है? तो दोस्तों विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल पे आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल पे 1 हमारा विषम हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, डेट। मतलब ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वो हमारे ऑड नंबर या फिर विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्या आपको इतनी सारी चीजें क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, जिससे पेपर में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन दिखाई देने को पड़ेगा। तो आपको अच्छे से समझना है कि अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या क्या कहलाती है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में हम यदि बात करें, अभाज्य संख्या, तो सीधी सीधी बात इसकी हम एक बताएंगे आपको कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। अन्यथा आप पूछेंगे सर कैसे 2 गुणनखंड? तो ऐसे 2 गुणनखंड कि या तो वो स्वयं से कटे या फिर वो 1 से कटती हो। मतलब या फिर वो स्वयं से कटे या फिर वो 1 से कटे। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, डेट। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड, अब हम बात करेंगे 2 के 2 गुणनखंड कैसे हैं। तो देखो दोस्तों, 1 से भी कटेगा जी और ये 2 से भी कटेगा। सही है कि नहीं है? मतलब 2 मतलब स्वयं से कट रहा है। 3 का बात करेंगे, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। मतलब अभाज्य संख्या का मतलब यह है कि जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आ रही बात समझ में? एक क्यों नहीं है अभाज्य संख्या, इसके बारे में बस थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। अब प्रश्न ये आ जाता है कभी कभी कि अभाज्य संख्या तो ठीक है, हम पहचान लेंगे कि जिनके 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन प्रश्न में कभी कभी ये आ जाए कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, ये प्रश्न में पेपर आता है। सॉरी, पेपर में प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये बात प्रश्न में पेपर में आती है कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं बताइए। तो दोस्तों सीधा सीधा याद कर लेना, 1 से लेकर 50 तक जो अभाज्य संख्या रहती है वो रहती है 15। तो कितनी रहती है? 15। अब आप बोलोगे सर इसका कुछ सॉल्यूशन या फिर कोई ट्रिक, तो दोस्तों ट्रिक इसकी कोई नहीं है, हमें काउंट करना पड़ेगा। हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में कि 1 से लेकर 50 तक कैसे 15 होती है। बात करते हैं 2 से लेकर, कि पहली 2 होती है, दूसरी हमारी 3 होगी, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, ठीक है, 31, 37,
इसके बाद आ जाएगा हमारा क्या 37 का 41, 41 41 के बाद आ जाएगा हमारा 43, 43 के बाद आ जाएगा हमारा कितना 47। कोई छूट तो नहीं गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है दोस्तों, अब आज की संख्या देख लीजिए आप कि कौन कौन सी होती है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। मतलब 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या रहती हैं वो रहती है हमारी 15। कितनी रहती है? 15। अच्छे से इसको याद कर लेना, IMPA। ठीक है, पूछ ले कौन कौन सी है तो ये सारी अभाज्य संख्या कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये तो या तो स्वयं से कटेंगी या फिर ये 1 से विभाजित होंगी। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगला यहाँ पर कंसेप्ट बनता है कि 1 से 50 तक तो आपने काउंट कर दी सर, 50 से लेकर 100 तक तो वो भी आप देखो। 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी? तो 50 से लेकर जो 100 तक अभाज्य संख्या है वो होंगी अपनी 10। कितनी है? 10। याद करना पड़ेगा 10, कोई ट्रिक नहीं है ट्रिक। ठीक है, काउंट करना पड़ेगा कि कैसे है। तो काउंट कर लेते अपन 53 59 61 67 71 73 79। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अपना 87, नहीं 87 नहीं आएगा, 89 आएगा, 89। इसके बाद आ जाएगा अपना कितना 97। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और कौन सी रह गई यहाँ पर? 83, बंदा 83 रह गई। ठीक है, तो 53 59 61 67 71 और 73 79 89 83 97। ये 10 प्रकार की हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। आ रही है आप लोगों की बात समझ में? तो 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या है। लेकिन प्रश्न आपसे यह पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है? कितनी? 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है? तो दोस्तों घबराना नहीं, 1 से 50 तक कितनी होती है अपनी? 15। 50 से 100 तक 10, कितनी हो गई टोटल? 25। तो ये क्या फैक्ट है, ये आपको याद करने हैं, वरना ये टाइम फालतू में कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 15, 50 से 100 तक 10 और 1 से लेकर 100 तक 25। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य के बारे में आप पूरे अच्छे तरीके से जान गए होंगे। अब अपन बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या में हमने क्या पढ़ा था कि जिनके केवल 2 फैक्टर रहते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड रहेंगे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन भाज्य संख्या में क्या है कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वे सभी भाज्य संख्याओं की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि हम एक संख्या को लेते हैं 4। 4 जो है वो 1 से भी विभाजित है, स्वयं से भी विभाजित है और स्वयं 2 से भी विभाजित है। मतलब ऐसे गुणनखंड जिनके, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाएंगे? हमारे भाज्य संख्या कहलाती हैं। मतलब जैसे कि किस प्रकार से 1 से भी विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो और एक अन्य से भी विभाजित हो, अन्य से भी क्या हो? विभाजित हो। ये 3 कंडीशन बनेंगी। मतलब ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो और अन्य से भी विभाजित हो, तो क्या बनेगी? वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, मतलब इसके क्या 2 से अधिक फैक्टर बनेंगे, अधिक गुणनखंड बनेंगे, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे कि 4 6 9 10, ठीक है 12 8, कितना भी ले सकते हैं अपन, मतलब जो जिसके भी 2 से अधिक फैक्टर बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? भाज्य संख्या। लेकिन प्रश्न यहां पर ये नहीं है, प्रश्न यहां पर ये है, यदि प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। देखो, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो कौन सी थी? 2 थी। कौन सी थी? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या थी। लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी आएगी? तो वो आएगी हमारी 4। 4 से छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, सॉरी भाज्य संख्या। 4 से छोटी भाज्य संख्या नहीं है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जिसके दो फैक्टर हो, भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो।
क्या आपको ये वाली बात क्लियर है कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? ठीक है, चलिए अगला यहां पर एक प्रश्न आता है कि सह अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनको हम को प्राइम कहते हैं। क्या? को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, इनके बारे में सुनो। ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं, सह का मतलब जोड़ा है, सह का मतलब क्या है? जोड़ा है। ऐसी दो जोड़े जिनका HCF महत्तम समावर्त 1 हो, मतलब जिनका HCF कितना हो? 1 हो। जिनका HCF क्या हो? 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। HCF 1 का मतलब ये होता है कि उन दोनों में किसी मतलब कॉमन किसी एक का भाग नहीं जा रहा हो, जैसे कि 2 और 3। 2 और 3 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। यदि मैं आपसे बोलूं 3 और 5, ये भी सह अभाज्य संख्या है। 5 और 7 ये भी सह अभाज्य संख्या है। 1 और 5 सह अभाज्य संख्या है। 3 7 सह अभाज्य संख्या है। 11 19 सह अभाज्य संख्या है। मैं आपसे बोल दूं कि 12 14 सह अभाज्य संख्या नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। यदि आपका डाउट आया कि सर ऐसे आ जाए 12 17, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 2 से कट रहा है, लेकिन ये तो 2 से नहीं कट रहा ना, तो दोनों का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो 12 14 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो जिनका HCF 1 आता है वो क्या कहलाती है? हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जिनका HCF 1 आए वो हमारी क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अब कुछ और संख्याएं हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में बात कर लेते हैं अपन कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, देखो दोस्तों, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो P बटा Q के फॉर्म में हो। जो P बटा Q के फॉर्म में हो परिमेय संख्या कहलाती है, या फिर भिन्न के फॉर्म में हो परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या जो यहां पर जो P बटा Q है, P बटा Q दोनों ही पूर्णांक हो सकते हैं। दोनों ही पूर्णांक हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पूर्णांक। ध्यान रखना, यहां पर परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। P 0 के बराबर हो सकता है। तो पूर्णांक P बटे Q के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या P बटे Q के फॉर्म में रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेना, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर 2/7, 3/4। ध्यान रखना, 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। 22/7, ध्यान रखना, 22/7 परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 4 1 3 ये सब क्या है? परिमेय संख्या के फॉर्म में आता है। तो परिमेय संख्या क्या? P बटे Q के फॉर्म में परिमेय संख्या होती है। बात कर लेते हैं यहीं पर अपन अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके? अपरिमेय संख्या के बारे में। ये अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? तो दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P बटे Q के फॉर्म में नहीं होती। जो P बटे Q के फॉर्म में नहीं होती, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर जैसे कि अपन मान सकते हैं कि यहां पर भी क्या रहता है कि जो P बटे Q के फॉर्म में नहीं होता, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू आती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि √2, √3, √7 ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके साथ ही पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर जितनी भी संख्याएं वो भी पूर्णांक होंगी। ध्यान रखना, इसके अंदर जितने भी अंक होंगे वो क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। लेकिन वहां पर यहां पर भी क्या होगा? Q इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखना, यहां पर भी P और जो Q है P बटा Q के फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन PQ हो सकते हैं। ठीक है, P बटा Q के फॉर्म में नहीं होगा, PQ हो सकते हैं। और यहां पर जो PQ है वो पूर्णांक है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर भी 0 के बराबर नहीं होगा P और Q का मान। तो अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? ये आप देख लो, जो P बटे Q के फॉर्म में नहीं होती। परिभाषा आपसे पूछ रहे तो आप लिख सकते हो कि जो P बटा Q के फॉर्म में नहीं होती, लेकिन यहां पर P और Q क्या होंगे? दोनों ही पूर्णांक होते हैं, लेकिन Q बराबर नहीं होता किसके? 0 के। आ गई आपकी बात समझ में? ठीक है,
एक और लास्ट बचा यहाँ पर आपका वास्तविक संख्याएं। क्या? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में क्या होता है कि इसके अंतर्गत वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब इंक्लूड कर लेते हैं तो कहलाती है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय, ये क्या हो जाएंगी? हमारी वास्तविक संख्या हो जाएंगी। तो परिमेय प्लस अपरिमेय ये हमारी हो जाएंगी वास्तविक संख्या। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है दोस्तों, तो जितने भी जो महत्वपूर्ण जो थ्योरी रहती है वो मैंने आपको इसके अंतर्गत बता दिया है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और बच्चे नहीं बता पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृतिक, अभाज्य, सह अभाज्य, भाज्य, ये सब क्या होता है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे अपन एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।